धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर धारवान होगा, उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह उससे मिलने को आता है, जब वह मेरा बातें मानता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। परमेश्वर यहोवा आदि से अनादि काल तक धन्य है। आमीन और फिर आमीन। आइए मेरे प्रियो बैठ जाएं। बड़ा सुंदर ये भजन संहिता है, दिया हुआ है। क्या ही धन्य है, क्या ही आशीषित है। हाउ ब्लेस्ड। कौन? जो कंगाल की सुधि रखता है विपत्ति के दिन। यहाँ एक आज्ञा है, कंगालों की सुधि रखना है, और उसके बाद क्या होगा? प्रतिज्ञा है। आज्ञा और उसके साथ उसके पीछे पहले आज्ञा मानना है, उसके पीछे प्रतिज्ञा का प्रतिफल इनाम है। क्या है? विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। और यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। आपको जीवित रखना यहोवा का काम है। आपका रक्षक कौन है? यहोवा आपका रक्षक है, और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। उसके बाद जब वह व्याधि बीमारी के बिस्तर में पड़ा हो, शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभाल लेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक कर देगा। आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, दर्द से मुक्त हो जाएंगे, पेन फ्री हो जाएंगे। कब? जो कंगालों की जब आप सुधि रखेंगे। बाइबल में नीति वचन 19:17 में भी दिया हुआ है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। नीति वचन 21:13 में दिया हुआ है, जो कंगाल की दुहाई पर, दुहाई मतलब पुकार पर, उसके रोने पर से कान फेर दे, ध्यान ना दे, तो जब वो खुद पुकारेगा तब उसकी सुनी नहीं जाएगी। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं दो महत्वपूर्ण बातें। यहां दिए हुए कंगाल, असली कंगाल और नकली कंगाल, ध्यान से सुने। आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है, आपके भविष्य को, आपके जीवन को आशीषित करेगा। पास्टर जी क्या कह रहे हैं आप? कौन है कंगाल? असली है और नकली भी कंगाल। बताता हूं मैं आपको उदाहरणों से, कौन असली है, कौन नकली कंगाल है। एक बुजुर्ग आंटी कई साल पहले कलीसिया में मेरी मम्मी से मिली, बताई, देखो ना मेरे को खाने को नहीं देती मेरी बेटी। अरे कैसे नहीं खाने को देती? उसकी बेटी की सरकारी नौकरी। मम्मी को थोड़ा अजीब लगा, बोली कोई बात नहीं बुआ, आप ये पैसे रखिए, खाइएगा। क्या बात है खाने को नहीं देती करके। और मम्मी ने ये वचन याद आया, कंगाल बेचारी बुजुर्ग है, खाने को नहीं देती, उसकी खुद की बेटी की सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। मम्मी ने ये सोचा मैं उसकी मदद
मेहनत करूंगी। हर महीने अब से प्रण ले लिया कि हर महीने मैं वो आंटी को, बुजुर्ग आंटी को पैसे दूंगी, हेल्प करूंगी। कंगालों की सुधि लेना बाइबल की आज्ञा है, मैं लूंगी वो बुजुर्ग की। कुछ दिनों बाद मम्मी को थोड़ा पवित्र आत्मा ने एहसास कराया, नहीं उसकी बेटी से भी, वो भी चर्च आती। तो उन्होंने मुलाकात की उसकी बेटी से, बेटी ये क्या हो गया, मम्मी को खाने को नहीं देते, क्या प्रॉब्लम है? आपकी तो सरकारी नौकरी है, क्या पैसे की कमी है, क्या है? बोली आंटी जी मेरी मम्मी ना मिठाई की शौकीन है, लालची है, चोरी कर करके वो मिठाइयां खरीदती है और चुपचाप से छिपा छिपा के फ्रिज में रखती है और सबको बताती है कि मेरे को खाने, घर वाले खाने को नहीं देते, जबकि हम तो खिलाते हैं उसको, मगर वो मिठाई की ऐसी लालची है कि लोगों से वो मांगती है। और वो बुजुर्ग आंटी एक सेवकाई चला रही है, चलाती थी। मम्मी को समझ में आ गया, अरे ये तो नकली कंगाल है, नकली कंगाल है ये। बेटी ने बताया उनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया है, नहीं मगर फिर भी अपने खाने को, मिठाई के लालच को वो नियंत्रण में नहीं रख पाती। पौलुस इसलिए कहता है पहला कुरिन्थियों 9:27 में, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। आज भी ऐसे आप सड़कों में जाएंगे, ऐसे आवारा घुमक्कड़ बुजुर्ग लोग, नकली कंगाल आपको मिल जाएंगे। एक बुजुर्ग मेरे को मिलते हैं, हर रोज मैं देखता हूं, झोला लेके लोगों से लिफ्ट मांगते रहते, पैसे मांगते रहते। पूछा पहचान वालों से, ये कौन है भाई? अरे बोले इसके बेटे बेटियां हैं, मगर वो घर में नहीं रहता, उनको उसको घूमने की शौक है, घुमक्कड़ सबसे मांगता रहता है वो दिन भर, रात भर भी बैठे हुए। उसको कई बार समझाया, अंकल जी घर में रहिए ना, घर में आपके बेटे बेटी खाने को दे रहे हैं, आप क्यों बाहर जाके इधर उधर का मांगते रहते, खाते रहते? हाथ पैर एक्सीडेंट हो जाएगा, लेने के देने हो जाएंगे, अस्पताल में डॉक्टर परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे। नकली पहचानना है कौन है असली और नकली कंगाल। मेरे प्रियो, ये सब क्यों हो रहा है? पौलुस बड़ा सुंदर वचन बताता है, रोमियो की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 18वां वचन। रोमियो 16:18, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? पेट की सेवा कर रहे हैं। वो बुजुर्ग आंटी सेवकाई चलाती थी, आज वो गुजर गई, डायबिटीज को वो कंट्रोल नहीं रख पाई, प्रभु के इस दुनिया से चली गई वो। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। मेरे प्रियो, आज भी आपको ऐसे कंगाल मिलेंगे, चौक पर मिलेंगे भिखारी लोग, दिन भर रात भर वो खड़े रहेंगे मांगते हुए छोटे छोटे बच्चों को। आपको पहचानना है कौन है नकली, कौन है असली कंगाल। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और 18 और 19 वचन। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 18 और 19। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने बार बार की है। पौलुस कह रहा है, कैसी किसकी चर्चा कर रहा हूं? आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं, पौलुस भी ऐसे ही करता था। मैं बार बार की है उस बात की चर्चा और अभी भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते रहते। मेरे प्रियो, ऐसे लोग हैं। आज भी आपको पहचानना है कौन है असली, कौन है नकली, नहीं तो आप ठगी का, धोखे का शिकार हो जाएंगे। एक
एक और शहर में मैं था मेरे प्रियो, वहां पर मैं नौकरी कर रहा था, कलीसिया में भी अगुआ था। वहां पर एक बड़े विश्वासी भाई, MBA, बड़े पढ़े लिखे, उनकी पत्नी इंजीनियर, और जो भी प्रभु का दास आता, भविष्यवक्ता आता, कन्वेंशन का स्पीकर आता, पास्टर वहां के, उनको अपने घर में खाने के लिए बुलाता, उनको अच्छा डोनेशन देता, दान देता। पास्टर भी सब खुश, अरे कितना अच्छा विश्वासी है। थोड़े दिनों बाद उसकी नीयत बदलने लगी और वो कलीसिया में बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IAS जो रहते हैं ना अधिकारी, वो बड़े बड़े अफसर, ये ऑफिसर, ये डॉक्टर, ये आते थे। वो लोगों से मांगने लगा, एक से बोलने लगा, मेरे को इंग्लैंड में जा रहा हूं, मेरे को वीसा के लिए पैसे चाहिए करके एजेंट मांग रहा है, इतने लाख रुपए। विश्वासी ने, बेचारे ने क्या भोला भाला लिखा हुआ पौलुस, जैसे हमने पढ़ा रोमियो में, सीधे साधे मन के लोगों को क्या करते हैं, बहका देते हैं। मेरे को जरूरत है, मैं आपको 6 महीने के बाद वापस कर दूंगा। लाखों रुपए ले लिए, नहीं किया। उसके बाद दूसरे किसी विश्वासी को पकड़ लिया चर्च के, और उससे कहने लगा, मेरी माँ का ऑपरेशन कराना है, मेरे पास पैसे नहीं, पैसे खत्म हो गए, मेरी मदद कर दो। बड़े जो सीधे साधे विश्वासी है, भोले भाले, अरे कंगाल की तो सुधि रखना है, उसके माँ की ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, कितने लगेंगे? किसी ने बताया इतने लाख रुपए लगेंगे, उसने बताया इतने लाखों रुपए ले लिए। बोला मैं आपको 6 महीने में वापस करूंगा, नहीं की। ऐसा करके फिर पिताजी का बहाना, फिर बच्चे का फीस पटाना है, उसके स्कूल की पैसे नहीं है। ऐसा करके आज कई साल हो गए, पैसे नहीं लौटाए। कलीसिया में गड़बड़ी हो गई, लोग घायल हो गए, लुट गए, कहने लगे लाखों रुपए हमसे ले लिया बोल के कि 6 महीने में लौटाएगा, और आज नहीं लौटाया। 10 साल गुजर गए। हाय, असली नकली को पहचानना है। पौलुस कहता है, ऐसी चाल चलन वालों से मैं बार बार चर्चा करता हूं। एक और कुवैत में मैं था, वहां की कलीसिया का, हिंदी कलीसिया का पासबान, वहां पर सीनियर जो फाउंडर थे, तमिल चर्च था उनका, उन्होंने हिंदी इंग्लिश सर्विस चालू की। मैं हिंदी और इंग्लिश चर्च का पास्टर था, और वहां एक अन्य जाति में से जो एड्स से HIV रहता है ना बीमारी, वो उससे चंगाई मिली। तो पास्टर को बड़ा खुश हुआ, अरे बाप रे, HIV से, एड्स से चंगाई हो गया वो, और उसको हिंदी चर्च में गवाई, इंग्लिश चर्च में गवाई, तमिल चर्च में गवाही के लिए। और तमिल चर्च में सब प्रोजेक्ट मैनेजर, जनरल मैनेजर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पेट्रोलियम इंजीनियर, सब बड़े बड़े लोग बड़े खुश हो गए। वो नौकरी करता था ऐसी छोटी मोटी, अरे ऐसे प्रभु ने चंगा किया उसको। कुछ दिनों बाद मेरे से मिला, ब्रदर, मैं बोला कैसे हैं आप? नौकरी नहीं है ब्रदर, मेरे पास 2-3 महीने हो गए, खाने को नहीं है मेरे पास, मेरी मदद कर दीजिए। जो भी हो सका मदद की। अगले महीने फिर से नौकरी नहीं मिली। अरे क्या हो गया भाई, कैसे नौकरी नहीं मिल रही, क्या हो गया तुमको? ऐसा करके फिर पता चला, मैंने बताया, अरे हमारे जो सीनियर पास्टर हैं वो तो बड़े जनरल मैनेजर हैं, और ये पास्टर भी है और जनरल मैनेजर भी है, बड़े अफसर हैं, वो 30 साल से कुवैत में रह रहे हैं, तो तुमको नौकरी दिलवा देंगे छोटी मोटी ऐसे ही। पास्टर मिले वहां, सीनियर पास्टर, बोले क्या हो गया, नौकरी नहीं है? अच्छा, बोले तुम अपना क्या प्रॉब्लम है, जो तुम्हारा रेसिडेंस खत्म हो गया, मेरे पास लाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरे दिन बुलाया, नहीं आया। तीसरे दिन फिर से फोन करके बुलाया, आ जाओ, नहीं। मगर हर चर्च में हिंदी, इंग्लिश, तमिल सर्विस में अटेंड कर रहा है, आ रहा है वो,
लोगों से मिल रहा है और लोग बड़े खुशी से उससे मिल रहे हैं। और पास्टर को कुछ दिनों बाद पता चला, कुछ महीने बाद, कि जितने भी 60 परिवार थे, 60 परिवार, और सब बड़े बड़े इंजीनियर्स, मैनेजर, वो सब, उन सब से यह कह के मांगता रहा कि मेरे पास नौकरी नहीं है। 2-3 महीने से हर परिवारों से वो मांगता रहा। नकली कंगाल। पास्टर वो ये ठीक नहीं लगा, उसने बुलाया, उसको बोला, अरे मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, अपना क्या वो जो वर्क परमिट है दिखाओ, मैं तुमको नौकरी में मदद करूंगा, नौकरी तुम्हें दिलवा दूंगा, छोटी मोटी नौकरी। नहीं 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 नहीं, अरे आओ, जिद करने लगा। नहीं। फिर पास्टर ने कहा, क्या करना चाहते हो तुम? बोला, नहीं, मैं प्रभु यीशु की सेवा करना चाहता हूं, मैं अभी पास्टर बनना चाहता हूं। पास्टर को समझ में आ गया ये नकली है। उसने बताया, भाई बाइबल में लिखा हुआ 2 थिस्सलुनीयों 3 अध्याय 10वें वचन में कि यदि कोई काम ना करे तो वो खाने भी नहीं पाए, साफ साफ लिखा हुआ है। और वो पास्टर ने कहा, मैं 8-10 घंटा रोज नौकरी करता हूं, जनरल मैनेजर, 30 साल से नौकरी के साथ साथ पास्टर भी हूं मैं, और तू यहाँ प्रभु की सेवा करेगा, पास्टर बनेगा? क्या बुलाहट है? कुछ पढ़ा है बाइबल? क्या केवल गवाही देना आता है तेरे को? क्या तेरे को ये अच्छा लगता है कि 6 दिन आराम करे, 1 दिन काम करे? वो सोच रहा था कि ऐसा पास्टर मतलब बनना आसान है, 6 दिन आराम, 1 दिन काम, और बाकी लोगों को तो 6 दिन काम करना पड़ेगा, 1 दिन आराम करना पड़ेगा। वो सब परिवार वालों में एक गड़बड़ी पैदा कर दिया। और सबसे मांग मांग के, नकली कंगाल बन के लोगों ने, भोले भाले लोगों ने पैसे उसको हर महीने, जब पैसे मिल रहे हैं तो नौकरी की क्या जरूरत उसको? नहीं किया मेरे प्रियो। पास्टरों ने फिर बुद्धिमानी से बोला, भाई तू यहाँ चर्च मत आया कर, ये मांगने का, भीख मांगने का, पैसे उगाने का स्थान नहीं है। याद रखिए मेरे प्रियो, हो सकता है हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग हों जो आपको ऐसा बोले, आपको पहचानना है। आखिरी वचन 1 यूहन्ना 4 अध्याय 1 वचन में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, परंतु आत्माओं को परखो, टेस्ट करो। माइक लेने जाएंगे, कुछ चीज खरीदने जाएंगे, मोबाइल खरीदने जाएंगे, तो आप उसका टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। वैसे ही कौन प्रभु का दास है, कौन सचमुच कंगाल है, कौन असली कंगाल है, कौन नकली कंगाल है, जांचे, परखे, आत्माओं को परखो। आप आशीषित होंगे, ठगी से, धोखेधड़ी से, लुट जाने से बच जाएंगे। आज भी वो कलीसिया में कई लोग घायल है मेरे प्रियो, हाय लाखों रुपए चले गए। वो विश्वासी, वो पास्टर को, वो भविष्यवक्ता को आप कांटेक्ट कर रहे हैं, मेरा पैसा दिला दो ना। वो भविष्यवक्ता, वो प्रॉफिट, वो पास्टर अभी भी उनके चर्च में जाता है स्पीकर के रूप में। पास्टर ने अपने हाथ धो लिए, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे वो तो मेरे को पैसा देता है और तुम बोलते हो कि उसने हमसे लाखों रुपए लिए। ऐसे नकली ठग लोग हैं, बच के रहें, बुद्धिमानी के साथ रहे, आत्माओं को